हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं मंजू स्वागत करती हूँ आप लोगों के अपने यूट्यूब चैनल पे। तो जैसा आप लोगों को पता है कि सीईटी मेंस और ग्रुप डी की जो स्पेशल तैयारी की क्लासेस मैं आप लोगों के लिए लेके आ रही हूँ, उसी सीरीज़ में मैं आज आप लोगों के लिए हरियाणा जीके की क्लास लेके आई हूँ जिसमें हम हरियाणा जीके की आज क्लास 1 पढ़ेंगे, जिसमें हम हरियाणा का जो इतिहास है, हरियाणा का गठन से संबंधित जो विकास है, जो उत्थान है, उसमें कौन कौन सी संधि हुई, कैसे हरियाणा का निर्माण हुआ, उस बारे में आज हम क्लास नंबर 1 में पढ़ेंगे। तो आइए क्लास को स्टार्ट करते हैं। सुबह आप लोगों की जीके जीएस की क्लास होगी और शाम के टाइम 6-7 बजे आप लोगों को हरियाणा जीके की इसी टाइम पे डेली आप लोगों की हरियाणा जीके की डेली क्लासेज हुआ करेंगी। तो अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। ये मेरे खुद के हैंड रिटन नोट्स हैं जो आप लोगों के लिए एग्ज़ाम में बहुत बेनिफिट रहेंगे आप लोगों के लिए। तो आइए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो ये एचएससी में पूछे हुए विभिन्न प्रश्न हैं जो हरियाणा जीके में रिपीट होते रहते हैं और मैंने विभिन्न बुकों से इनको कलेक्ट करके नोट्स के रूप में आप लोगों के लिए तैयार किया है। तो आइए क्लास को स्टार्ट करते हैं। 1756 से 57 हरियाणा पर मुगलों का अधिकार हो गया था। 1856-1857 में ये डायरेक्ट एचएससी ने क्वेश्चन पूछा हुआ है कि कब मराठों का अधिकार हरियाणा पर पूर्णतः हो गया था। तो 1856 से 1857 में अधिकार हरियाणा पर मराठों का अधिकार हो गया था। हरियाणा मराठों के अधीन किस मुगल बादशाह के समय में था? तो आलमगीर द्वितीय के शासनकाल में था। 14 जनवरी 1761 को पानीपत का युद्ध हुआ था। तो पूछा गया है कि पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ? तो 14 जनवरी 1761 ईस्वी में हुआ और अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में हुआ था यह युद्ध। 14 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो मराठा शौर्य दिवस मनाया जाता है 14 जनवरी को। पानीपत के तीसरे युद्ध के बाद किस मंदिर का निर्माण हुआ था? तो देवी तालाब के शिव मंदिर का निर्माण हुआ था, जो कि रघुनाथ जी ने, जो मराठा सरदार थे, उन्होंने इस मंदिर का निर्माण करवाया था। ये पानीपत में स्थित है। देवी तालाब का शिवालय कहाँ स्थित है? तो देवी तालाब का शिवालय रोहतक में स्थित है। पानीपत का युद्ध, तीसरा युद्ध किस स्थान पर हुआ था? तो काल अम्ब नामक स्थान पर पानीपत का जो तीसरा युद्ध था वो हुआ था। औरंगजेब का दूसरा नाम क्या था? तो आलमगीर औरंगजेब का दूसरा नाम था। मराठा शक्ति भारत से पतन पानीपत के तीसरे युद्ध के बाद हुआ। तो पूछा जाएगा मराठा शक्ति का पतन पानीपत में कब हुआ? तो पानीपत में मराठा शक्ति का पतन पानीपत के तीसरे युद्ध के बाद हो गया था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? तो 1600 ईस्वी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। उत्तर भारत को जीतने की कमान किसको सौंपी गई? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने उत्तर भारत को जीतने की कमान किसको सौंपी थी? तो जनरल लेंग को सौंपी गई थी। किसने? जनरल लेंग ने। आगरा, दिल्ली, अलीगढ़ जो कि ताला नगरी में है, भरतपुर जो कि राजस्थान में है, ने इन सभी राज्यों को जीता था। लेसवारी का युद्ध कब हुआ था? तो 1803 में लेसवारी का युद्ध हुआ था। 1803 में सुरजी अर्जन की गांव की संधि हुई थी। ये संधि अंग्रेजों और मराठों के बीच, यानी अंग्रेजों और मराठों का जो नेतृत्व किया था वो दौलत राव सिन्हा ने किया था, उनके बीच में हुई थी। 1803 में मराठों ने हरियाणा को अंग्रेजों को बेच दिया था। तो कब मराठों ने हरियाणा को अंग्रेजों को बेच दिया? तो 1803 में बेच दिया था। अंग्रेजों का दिल्ली पर अधिकार 1803 में पूर्णतः हो गया था और वेलजली के काल में हो गया था। 1805 में विविध रूप से अंग्रेजों ने हरियाणा के 2 टुकड़े कर दिए, जिसमें सोनीपत, पानीपत, रेवाड़ी और आथनी जो कि पलवल में है, अपने पास रख लिया था और बाकी जिन राज्यों ने या जिन रियासतों ने अंग्रेजों का साथ दिया था उनको दे दिए थे।
पूर्ण 1809 से 10 में अंग्रेज़ों का पूर्ण रूप से अधिकार हो गया था हरियाणा पर। तो हरियाणा पर अधिकार पूर्ण रूप से अंग्रेज़ों का कब हुआ था? तो 1809 से 1810 में हो गया था। अगला क्वेश्चन है 1819 से 20 में अंग्रेज़ों ने हरियाणा को 3 भागों में बांट दिया था, उत्तर प्रांत, दक्षिण प्रांत और मध्य प्रांत। अगला क्वेश्चन है 1833-34 में अंग्रेज़ों ने हरियाणा को उत्तर पश्चिमी प्रांत घोषित कर दिया था। जब उनकी राजधानी क्या थी? तो तब हरियाणा की राजधानी आगरा हुआ करती थी। 1857 की क्रांति के बाद हरियाणा को उत्तर प्रदेश से छीनकर पंजाब को दे दिया गया। 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेज़ों ने हरियाणा को उत्तर प्रदेश से छीनकर किसको दे दिया? तो पंजाब को दे दिया था। 10 मई 1857 की क्रांति की शुरुआत हुई। 10 मई 1857 को क्रांति की शुरुआत हुई। 1857 की जो क्रांति हुई थी उसकी निर्धारित तिथि कब थी? तो वो 31 मई 1857 थी और यही कारण था कि 1857 की क्रांति को अंग्रेज़ों द्वारा दबा दिया गया, क्योंकि 1857 की क्रांति जो कि 31 मई को होनी थी, 10 मई 1857 को ही शुरुआत हो गई, जिसके कारण अंग्रेज़ों ने विभिन्न स्थानों पर एक साथ क्रांति न होने के कारण अंग्रेज़ों ने धीरे धीरे क्रांति को दबा दिया गया। एचएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति का प्रतीक था वो क्या था? तो कमल का फूल और रोटी जो था वो 1857 की क्रांति का प्रतीक था। अंग्रेज़ों ने इसे 1857 सैनिक विद्रोह कहा है। 1857 की क्रांति को अंग्रेज़ों ने क्या कहा है? तो सैनिक विद्रोह कहा है। वीर सावरकर ने इसको क्या कहा है? किसको? 1857 की क्रांति को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा है वीर सावरकर ने। हरियाणा में अंबाला कैंट से इसकी शुरुआत हुई थी और भारत में इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो मेरठ उत्तर प्रदेश से हुई थी। अंबाला कैंट 1843 ईस्वी में बना था। तो अंबाला कैंट कब बना था? तो 1843 में बना था। एचएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। 1842 में अंबाला शिमला के अधीन था। तो कब अंबाला था वो शिमला के अधीन था? तो 1842 में। जींद, नाभा, पटियाला रियासतों ने अंग्रेज़ों का साथ दिया। तो किन रियासतों ने अंग्रेज़ों का साथ दिया? तो जींद, नाभा और पटियाला थे। 1858 में हरियाणा पंजाब के हिस्से में चला गया और 1 नवंबर 1966 तक यह पंजाब के हिस्से में ही रहा। बहादुर शाह जफर ने मुगलों का नेतृत्व किया 1857 की क्रांति में, और अंग्रेज़ों का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया? तो कैनिंग द्वारा किया गया। 5वें गुरु अर्जुन देव को औरंगजेब ने, जो कि मुगल वंश के जो थे शासक थे, उन्होंने करवा दिए थे। उन्होंने अर्जुन देव की हत्या करवा दी थी। ये मुख्य कारण रहा अंग्रेज़ों द्वारा 1857 की क्रांति को दबाने का। 1923 में स्वामी सत्यानंद ने हरियाणा को पंजाब से अलग करने की मांग उठाई थी। 1926 में पीरजादा मोहम्मद हुसैन हरियाणा को पंजाब से अलग करके दिल्ली में मिलाए जाने की मांग उन्होंने उठाई थी। 1906 में ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। तो मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई और कहाँ हुई? 1906 में ढाका में हुई। 1928 में सर्वदलीय सम्मेलन हुआ था। तो 1928 में कौन सा सम्मेलन हुआ था? तो सर्वदलीय सम्मेलन हुआ था। महात्मा गांधी और मोहम्मद अली जिन्ना भी चाहते थे कि हरियाणा पंजाब से अलग हो, लेकिन आर्य समाज हिंदू सभा जनपद ने इसका विरोध किया, इसलिए इस समय तक भी हरियाणा पंजाब से अलग नहीं हो पाया। तो इस क्लास में इतना ही। अगली क्लास आप लोगों को इसी समय पर मिलेगी, जिसमें हम हरियाणा के पूर्ण गठन के बारे में पढ़ेंगे। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। बाय एंड टेक केयर।